गर्मी के मौसम में खाना बनाने के लिए अगर थोड़ा सा भी लहसुन छीलना पड़े तो ना सिर्फ नेल्स में जलन शुरू हो जाती है, बल्कि खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम ना तो छुरी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही नेल्स का, बल्कि एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे हम ढेर सारा लहसुन एक साथ बहुत ही आसानी के साथ छील लेंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ लहसुन को पेस्ट बनाने का तरीका भी शेयर करूँगी, ताकि आप तकरीबन 1.5 से 2 माह के लिए इसको स्टोर कर लें और गर्मी के मौसम में आपके लिए खाना बनाना आसान हो जाए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं फिर आज की बहुत ही फंटास्टिक ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे 1 kg लहसुन ले लिया है मैंने, और सबसे पहले हमने लहसुन को अलहदा, इसके जव्वों को अलहदा करना है, ठीक है। तो लहसुन की कलियों को हम खोलेंगे, लेकिन हाथ से नहीं खोलेंगे। इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास, और वह ये है कि हमने एक जो इसका लहसुन का जो फूल है उसको हम उठाएंगे, किचन की शेल्फ पे रखेंगे, और अब मैंने हाथ की हथेली से 2 से 3 दफ़ा इसके हेड पे मैं इस तरीके से मारूंगी, तो ये इसकी जो कलियां हैं वो बहुत ही आसानी के साथ अलहदा हो जाएंगी, ठीक है। और जो इसके बाहर के छिलके होते हैं आप उनको अलहदा कर लें। और एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर आपने अपनी हथेली भी यूज़ नहीं करनी तो फिर आप यूँ करें कि इसके हेड के ऊपर जो लहसुन अदरक कूटने वाला डंडा होता है उससे आप हल्का सा भी आप 2 से 3 दफ़ा इसको मारेंगे तो ये कलियाँ खुल जाएंगी और बहुत ही आसानी के साथ सेपरेट हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने जितने भी लहसुन के फ्लावर्स हैं उनकी कलियों को अलहदा कर लेना है, और जो उनकी डंडियाँ हैं, छिलके हैं, उनको आप अलहदा कर लें, ठीक है। और इस तरीके से अब कलियाँ सेपरेट हो चुकी हैं, तो अब मैं इनको धूप में रख दूँगी। धूप में अगर आप इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे तो इनके छिलके कड़क हो जाएंगे और अलहदा करना आसान हो जाएगा। तो 30 मिनट के लिए मैंने इनको धूप में रख दिया था और 30 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 चम्मच खाने का नमक, और तकरीबन 2 चम्मच ही अगर आप चाहें तो आप गंदम का आटा इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े का एक थैला ले लिया है। अगर आपके पास पुराना कुशन कवर है या तकिए का कवर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थैले के अंदर अब हमने ये जो लहसुन है जिसमें हमने 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच आटा डाला है, तो उसको मिक्स करने के बाद हम इस थैले में ये लहसुन डाल देते हैं। अगर आपका थैला छोटा हो या फिर लहसुन की अमाउंट ज़्यादा हो तो फिर आपने लहसुन को हाफ़ करके इसमें डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लहसुन को डाल लेंगे थैले में और ऊपर से घेरा बांध लेंगे। अच्छे तरीके से घेरा बांध लें ताकि ये खुले ना। और अब हमने अपने हाथों की मदद से लहसुन को अच्छे तरीके से मसलना है। जैसे आप कपड़े धोते हैं तो उसी तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाना है, मलते जाना है, ताकि इसके छिलके जो हैं वो अलहदा हो जाएं, ठीक है। तो अगर इसके साथ ही आप इसको 2 से 3 दफ़ा आप इसको झटक भी सकते हैं शेल्फ़ के ऊपर। किसी भी सख्त सरफेस पे आपने ये काम करना है। और इसके लिए बेस्ट ये है कि अगर आपके पास चारपाई खुरदरी है, क्योंकि उसकी सरफेस ज़रा खुरदरी होती है, तो उसके ऊपर भी आप इसको रगड़ सकते हैं। इस तरह रगड़ने से लहसुन के छिलके अलहदा हो जाएंगे और एक साथ आप बहुत ज़्यादा लहसुन जो है वो छील पाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसी तरह लहसुन को मसलते रहना है। और जब हम इसको खोल के देखेंगे तो आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि लहसुन के जो छिलके हैं वो अलहदा हो चुके होंगे और जो लहसुन के जवे हैं वो अलहदा, ठीक है। तो अब हमने लहसुन के जवों को इसमें से अलहदा कर लेना है। छिलकों को आप अलहदा से कर लें। और ये देखें, ये 5 मिनट में आपने अगर ये ट्रिक यूज़ की तो ढेर सारा लहसुन आप 5 मिनट में छील सकेंगी और आपके लिए खाना बनाना बेहद आसान हो जाएगा। तो अब हमने करना यूँ है कि एक बॉक्स ले लेना है, एयर टाइट बॉक्स ले लें, और उसमें मैं थोड़ा सा लहसुन जो है वो साबुत, यानी कि उसका पेस्ट नहीं बनाऊँगी, लहसुन की कलियाँ ऐसे ही इसमें स्टोर कर लूँगी। तो जितनी आपने स्टोर करनी है वो आप इसमें रख लें। इससे पहले आपने किसी भी साफ़ कपड़े से लहसुन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर नमक या आटा लगा हुआ होगा या छिलके लगे होंगे तो आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर लेने हैं, और उसके बाद आप बॉक्स में इसको स्टोर करें। लेकिन आपने बॉक्स में जब इसको रखेंगे तो इसके अंदर आपने चंद कतरे जो है वो कुकिंग ऑयल के भी डाल लेने, तकरीबन ½ टीस्पून, या लहसुन की क्वांटिटी के मुताबिक आप इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लें। उससे अच्छे तरीके से इसको शेक करें, और इस तरीके से आप फ्रिज में जो वेजिटेबल्स वाला पोर्शन होता है उसमें आप ये बॉक्स रखें, तो तकरीबन 2 हफ्तों के लिए आप इसको यूज़ कर सकती हैं। बाकी जो लहसुन के जवे हैं हम उसको ब्लेंडर में डालेंगे। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ब्लेंडर बिल्कुल भी आपका वेट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें एक कतरा भी पानी का ना हो। खुश्क होना चाहिए, लहसुन के जवे भी खुश्क होने चाहिए, आपके हाथ खुश्क होने चाहिए।
तो इस तरीके से अगर आप ये इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आपका लहसुन जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पौना कप के करीब डाल दिया है कुकिंग ऑयल का। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल कर दूँगी और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सिर्फ कुकिंग ऑयल और नमक के साथ ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन चुका है। आपका स्पून भी ड्राई होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हर चीज़ आपकी ड्राई हो। और ये जो जार मैंने यूज़ किया है इसको आप अच्छे तरीके से वॉश करें, ड्राई करें और उसके बाद आप इसमें फिल कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ आपकी ड्राई होनी चाहिए। पानी का एक कतरा भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपका जो पेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह आप इन एयर टाइट ग्लास जार में तकरीबन 2 माह के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को स्टोर कर सकती हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपनी सिस्टर्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता